Hello, my dear friends. Welcome to the class 2 of economics for HP Patwari exam. In last video, we have done this part of economics up to sustainable development. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर तो नहीं आएगा आपका। जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है और कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, दिस वन। अगर नहीं देखी है तो आप लास्ट वाला पार्ट भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने चीज़ों को रिवाइज़ किया था। ठीक, तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ये रहा एमसीक्यू। डेवलपमेंट रेफर्स टू, बहुत अच्छे से हमने किया था लास्ट वीडियो में। दिस इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई थिंक यहाँ पे होगा, ये देखिए, डेवलपमेंट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमने किया था लास्ट वीडियो में। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन इनकम गोल ऑफ डेवलपमेंट। बताइए, नॉन इनकम गोल हमने देखा था ना, इनकम गोल्स एंड नॉन इनकम गोल्स, एंड इसमें दिस बी इज़ द जॉब सिक्योरिटी इज़ द नॉन इनकम गोल। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज हमने कहा था क्योंकि देयर नीड्स एंड सिचुएशंस डिफर। बहुत अच्छे से किया था। विच इंडिकेटर इज़ कॉमनली यूज टू कंपेयर कंट्रीज। बताइए, इट इज़ पर कैपिटा इनकम। हायर पर कैपिटा इनकम डज नॉट ऑलवेज मीन हायर डेवलपमेंट बिकॉज। बताइए, हमने देखा था ना कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो हैं गरीब हैं, इनके पास रिसोर्सेज कम है, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ जस्ट एवरेज। वो हमें शो ये नहीं बताता है कि कौन कितना अमीर है। तो वो क्यों नहीं बताता है? क्योंकि इनकम में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पब्लिक फैसिलिटी। दिस इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, ये सब किया था। देखिए, ये पब्लिक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब है। और भी बहुत सारे एग्जांपल जब हमने एक्सप्लेन किया था और देखा था। ये देखिए, हाई पर कैपिटा इनकम डज नॉट इक्वल टू हाई डेवलपमेंट, जो पीछे पीछे वाला क्वेश्चन था, ये वही है। दिस इज़ द एवरेज जो हमने किया था। तो मतलब सारा ही हमने किया हुआ है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इट इज़ डेवलपमेंट विदाउट फ्यूचर लॉस। ये भी आई थिंक वी किया था। ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ फ्यूचर सेफ्टी। दिस इज़ डेवलपमेंट विदाउट फ्यूचर लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगले दिन जब हमारी क्लास होगी, तो जब हम आज हम इसको कवर करने वाले हैं यहाँ तक, और इसके बाद हम अगली क्लास में इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ सेक्शन, एचपीजी के, ये सब कुछ पूरा का पूरा सिलेबस हम अच्छे से कवर करने वाले हैं और इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और आपकी पटवारी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इवन आपका बेस जो है वो नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज और एचएस, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उन एग्ज़ाम में भी आप बैठ सकते हैं, इवन क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही चीज़ें बचती हैं जो आपको कवर करनी है। आपका फाउंडेशन जो है ना, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। तो बताइए, सेक्टर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो यही क्लियर कर लो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्टर। सेक्टर बताइए, हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि इकोनॉमी का काम कैसे होता है। जैसे कि टाइप ऑफ वर्क बोल सकते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ वर्क, ये टाइप ऑफ काम जो भी बोल सकते हैं।
तो मेनली हम सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी, राइट। ये 3 सेक्टर में हम सेक्टर्स को मेनली डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का क्या होता है बताइए। प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो नेचर से जुड़ा होता है, मतलब नेचर से जुड़ा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, राइट, या फिर आपका डेयरी सेक्टर हो गया, या आपका फिशिंग हम बोल सकते हैं, फिशिंग सेक्टर हो गया, या माइनिंग सेक्टर, ठीक। ये प्राइमरी सेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, अभी हम एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन जा सकता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द एक्टिविटी इज़ द रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का नहीं है। तो एग्रीकल्चर है, आपने ध्यान रखना है कि नेचर से क्या जुड़ा हुआ है, नेचर से। एग्रीकल्चर बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्टली हम खेतों में एग्रीकल्चर करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट नेचर से जुड़ा हुआ है, फिशिंग है मेनली है, यहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है, नेचर्स में ही तो हम माइनिंग करते हैं ना, जो नेचर में चीज़ें हमें अवेलेबल हैं उन्हीं की माइनिंग करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ द एक समझ लो एक तरह का ट्रिक है कि नेचर से जुड़ा होगा कोई भी काम तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चेन बताता हूँ। जैसे कि हम वीट की प्रोडक्शन करते हैं, है ना, गेहूं की प्रोडक्शन करते हैं खेतों में, तो ये हो गया खेत, ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी बोल लो या प्राइमरी सेक्टर बोल लो। फिर हम क्या करते हैं, इसका आटा निकालते हैं, फिर ये जाता है फैक्ट्रीज में, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिस्किट बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ब्रेड बनता है, जो भी है। तो मतलब इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपने सुना होगा, जहाँ पे हम ये हो गया रॉ मटेरियल, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, ठीक। प्राइमरी एक्टिविटी से हमें मिलता है रॉ मटेरियल, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे गेहूँ मिला, जो कि हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेजा, वहाँ पे क्या बन गया, बिस्किट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, गुड्स बन रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हमेशा याद रखना गुड्स बन रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ गुड्स बन रही हैं, जैसे बिस्किट बन गया, ये हम एग्जांपल देके समझ रहे हैं। अब इस बिस्किट को वापस आप तक पहुँचाना है या मार्केट में पहुँचाना है, मार्केट में या कंज्यूमर के पास पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाया जाएगा, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट से ही पहुँचेगा ना। तो ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज़ द टर्शरी सेक्टर। समझ में आया आपको? हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से मेनली आपने ध्यान रखना है कि हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम कुछ ना कुछ गुड्स बना रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और उन गुड्स को सर्विस मतलब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं या मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, उसको बोला जाएगा सर्विस सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है बताइए, सोचिए। बताया तो है अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से सब कुछ बता दिया कि रॉ मटेरियल जो है उसको प्रोसेसिंग करके या उसका यूज़ करके गुड्स बनाना, क्या बनाना, गुड्स, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल दीजिए, ये जैसे हमने एग्रीकल्चर दिया था, डेयरी, फिशिंग, माइनिंग दिया था, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हो गया क्लॉथ फैक्ट्री, ये एग्जांपल हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हो सकती है, फार्मा
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या जहाँ पे ना आपकी दवाइयाँ बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या जितनी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ आ गई जहाँ पे आपकी ये बन रही हैं, व्हीकल्स बनते हैं, कार, बसेस, ये सब ना। सीमेंट इंडस्ट्री भी हो गया, इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री। और भी हो सकता है, शुगर मिल है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, ये सब, ये क्लॉथ हो गया, क्लॉथ फैक्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेचर एग्जांपल तो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर एमसीक्यूज़ में। हो सकता है आपने सुना ही ना हो, पढ़ा ना हो, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेचर से जुड़ा है। क्या हमें वो रॉ मटेरियल के रूप में हम उसको ले रहे हैं? तो अगर हम उसको रॉ मटेरियल के रूप में ले रहे हैं ना, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर कंसिडर करेंगे। अगर उस रॉ मटेरियल के यूज़ करके हम कुछ ना कुछ गुड्स बना रहे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब हम टर्शियरी सेक्टर की एग्जांपल देख लेते हैं। टर्शियरी सेक्टर, बताइए टर्शियरी सेक्टर में हम क्या देखेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ये आपको बताया मैंने, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेक्टर क्या करता है? गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, इसमें कोई भी गुड्स नहीं बनेगा, इसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब सर्विसेज से क्या मतलब है? कुछ भी सर्विस हो सकती है ना, जैसे हमने ये एग्जांपल दिए देखे थे, यहाँ पे भी देखे। तो ये टर्शियरी सेक्टर में, ये सर्विस सेक्टर में, आप मुझे सर्विस सेक्टर के एग्जांपल बताओ, बताइए। क्या वो टीचिंग नहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल टीचिंग हो सकता है। बैंकिंग सर्विसेज, बिल्कुल वो सर्विस सेक्टर में आएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट जैसे हमने ऊपर देखा था, वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। या फिर आपकी डॉक्टर बोल सकते हैं कि वो भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, कोई भी काम हो सकता है, इवन डॉक्टर, और भी बहुत सारी हो सकती है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, हाँ, ये क्या है? ये भी सर्विस का पार्ट है। ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर आप तक पहुंचाना, ये क्या है? सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। जो भी सर्विसेज आप तक पहुंच रही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये हॉस्पिटल ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए मेरे को कि हालांकि वो अभी देखो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आने वाला है, तो उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा, तो तब हम उसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बताओ मुझे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो किस सेक्टर में अपनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, या सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में पीपल हैं? तो वो प्राइमरी सेक्टर में, राइट। और प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। एंड किस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इन जीडीपी? वो है टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोग जो सबसे ज़्यादा यहाँ प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। जस्ट एक फैक्ट था जो कि आपको पता होगा। अब देखते हैं अगला, यहाँ तक हमने कर लिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये दो टॉपिक इस यूनिट से रहे हैं, तो उनको हम देख लेते हैं अच्छे से। बताइए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बताइए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये फीचर्स की ही बात कर रहे हैं हम दोनों में, फीचर से ही हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ना जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी, किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करते हैं तो वो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। तो पहले मेरे को एग्जांपल ही बता दीजिए
कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होते क्या हैं। कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी है या गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट ऑफिस है, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। या कोई भी कंपनी या फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड फैक्ट्री, ये क्या है, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या आप बता दीजिए, जैसे कि फार्म सेक्टर है, फार्म लेबर है, फार्म लेबर है, या स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर, या शॉपकीपर बोल लीजिए, फार्म लेबर। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कानून नहीं है, कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है, कोई रूल थोड़ी ना होते, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है, दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो काम करते हैं। तो वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो उनके फीचर्स भी आपको पता है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है ना, यहाँ तो नहीं होती है, यहाँ थोड़ी ना होगी, यहाँ पे होगी। और यहाँ पे जो वर्किंग आवर है वो फिक्स होता है, मतलब फिक्स्ड वर्किंग आवर। और ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स वर्किंग आवर होगा। लेबर वर्क है, जैसे फार्म लेबर है, तो वो दिहाड़ी तो लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये फ़िक्स काम करना है, कहीं पे लिखा नहीं है। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो वो फिक्स आवर थोड़ी ना है, या दुकान में या स्ट्रीट वेंडर है, कोई फिक्स आवर नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 7 घंटे आपको ऑफिस में रहना है या काम करना है, 9 घंटे की शिफ्ट है या ऐसा, तो यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक। और यहाँ पे आपका पीएफ कटता है, राइट, पेंशन आपके प्रोविज़न होते हैं, मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यस, इम्पोर्टेंट जो हम बोल रहे हैं कि रिटर्न रूल्स होते हैं, कोई ना कोई रूल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है काम करने का। यहाँ पे अदर बेनिफिट्स होते हैं, लाइक मेडिकल अलाउंस मिलते हैं आपको, हाउस रेंट वगैरह मिलता है, बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न रूल ही नहीं है, तो कैसे होगा। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ बेनिफिट होते हैं या फीचर बोल लीजिए, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ फीचर्स एंड ये सब होता है। यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी, या आपको इंक्रीमेंट वगैरह सब मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा रिटर्न नहीं है। बाकी तो हमें पता है कि दिहाड़ी इतनी मिलती है वो, लेकिन वो एज ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है, जस्ट वो आई मीन मार्केट डिटरमाइन करती है, जो मार्केट में चल रहा है रेट वही आपको मिलता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा कम वो किया जा सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उसको, राइट। लेकिन यहाँ पे हम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपको कम सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न रूल्स होते हैं जिसको बोला जाता है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे, आपको सीधा दे रखा होगा कुछ भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर इज़ टाइप ऑफ, नीचे एमसीक्यूज़ दे रखे होंगे ऐसे, तो वहाँ पे एक होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट इज़ योर आंसर। मतलब इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा तो गलती होने की चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में। और अगर आपने एक बार भी वीडियोस देख ली तो कॉन्फिडेंटली आप उस ऑप्शन को मार्क कर पाएंगे, और आपका क्वेश्चन होने की, ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही इन वीडियोस का मकसद भी है। ठीक है, तो इतना ही बेसिकली आपको करना है, बाकी हम एमसीक्यूज़ के थ्रू करेंगे। अभी हम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज़, यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एक सेकेंड, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऊपर हमने सेक्टर देखे थे, टाइप ऑफ सेक्टर, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में डिवाइड किया था। अब बताओ मेरे को पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर जो है
इसको हम ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ओनरशिप के बेसिस के ऊपर इन सेक्टर को हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर है। अगर पब्लिक सेक्टर है तो वहाँ पे ओनरशिप किसके पास रहती है? ओनरशिप रहती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, राइट। और यहाँ पे बेसिकली पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है काम का? वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, ये वेलफेयर मोटिव होता है। बेसिक मोटिव जो है वेलफेयर मोटिव है। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट के एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे, या फिर बहुत सारी पब्लिक कंपनी है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ना। ये सारे एग्जांपल जो है ये सारे एग्जांपल जो हैं वो पब्लिक का, और बहुत सारी कंपनीज आपको पता होगा। जैसे हिमाचल में बात करें तो HRTC हो गया, या हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, या हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सब ये क्या है? ये क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो है ना, इनका मेन जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, और यहाँ पे वेलफेयर मोटिव है। जैसे आपको पता होगा HRTC लॉस में है, और इसका जो बेसिकली ये सेटअप भी इसीलिए किया गया था कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए ही इसको सेटअप किया गया था कि आपके जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक भी कनेक्टिविटी हो सके, वहाँ से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके, इसीलिए इसको सेटअप भी किया गया था। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पब्लिक सेक्टर में, उनका मेन मोटिव पब्लिक प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि वेलफेयर मोटिव होता है। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, राइट। और इसके एग्जांपल हमने देखे थे। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस, टाटा, है ना। जरूरी नहीं है पता हो, लेकिन आपको पता ही है, बेसिक बात है, ठीक। तो बेसिकली हमने सब कर ही लिया। अब मतलब ऊपर हमने देखा था कि सेक्टर जैसे कि पब्लिक प्राइवेट देखा, या फिर सेक्टर प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर, ये सब देख लिया। तो एक एक्टिविटी के एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ सकती है बेसिकली। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसका क्या मतलब है कि कोई भी, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम अगर इसको हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, अगर उसमें डिवाइड करें तो दिस इज़ इन टर्शियरी सेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ इन द टर्शियरी सेक्टर, राइट। एंड इसको हम बोल सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट ओनरशिप है ना, तो पब्लिक सेक्टर भी है ना। और ये हो गया हमारा किस बेसिस के ऊपर? टाइप ऑफ वर्क के बेसिस के ऊपर, टाइप ऑफ वर्क या नेचर के बेस के ऊपर। ये हो गया टाइप ऑफ ओनरशिप, ये ओनरशिप के बेसिस के ऊपर हमने कैटेगराइज किया। या इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसा बोला जा सकता है। मतलब एक ही मतलब एक्टिविटी है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम मल्टीपल तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन टाइप ऑफ वर्क के बेसिस के हम बोलेंगे इसको टर्शियरी सेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में बोलेंगे इसको पब्लिक सेक्टर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे इसको जॉब सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर। अब जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो इट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। तो MCQ कैसा बन सकता है? MCQ में बोलेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर फॉल्स अंडर विच सेक्टर, तो वहाँ पे टर्शियरी सेक्टर भी होगा ऑप्शन में, पब्लिक सेक्टर भी होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होगा, एंड लास्ट ऑप्शन ऑफकोर्स वो देंगे ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है
तो बस बेसिकली आपने अगर एक बार भी ये वीडियोस देख ली ना, तब भी एग्ज़ाम में आप ठीक करके आएंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ से हम डायरेक्टली इकोनॉमी से ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आलतू फालतू टॉपिक कर रहे हैं। डायरेक्टली जो आपके सिलेबस में दिया है ना वही हम करेंगे, और वहीं से आपका पेपर भी आएगा। बाकी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आपको ज़्यादा करना है, वहाँ से वो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। डायरेक्टली सिलेबस से ही आपको करना है। ठीक, तो यहाँ तक हमने किया, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम MCQs करेंगे। और उससे पहले इसी वीडियो में आज हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने किया क्या है अभी तक, जो कि आपको पता होना चाहिए भी एटलीस्ट इस वीडियो से। तो ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है, प्राइमरी वो क्या है, नेचर से जुड़ा होगा, नेचर से जुड़ा होगा या रॉ मटेरियल जहाँ से मिल रहा है, बस इतना ही एटलीस्ट पता होगा तो आपका काम चल जाएगा। अब सेकेंडरी सेक्टर बताइए, सेकेंडरी सेक्टर में क्या देखना है, दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल दिया था मैंने बिस्किट वाला, उसको भी आप याद रख सकते हैं। टर्सरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। टाइप ऑफ सर्विसेज मैंने बताया था बहुत सारी। अब हमने देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बताइए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, रिटर्न रूल्स हैं, है ना, रिटर्न रूल्स हैं, फिक्स्ड वर्किंग आ रहा है, ये सब है। और यहाँ पे नो सिक्योरिटी, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी है या फिर अदर सिक्योरिटीज़ लाइक पेंशन बेनिफिट एंड अदर बेनिफिट्स। एंड यहाँ पे ओनरशिप के हिसाब से हमने देखा था कि वो गवर्नमेंट ओन हो सकती है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड या प्राइवेट ओन्ड ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये होता है गवर्नमेंट ओन्ड एंड दिस इज प्राइवेट ओन्ड। एटलीस्ट ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो में, उसमें हम MCQs करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।